नवकार मंत्र से आज का शुरुआत करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोहि सब्बसाहणम्। ऐसो पंच नमस्कारो सब पाप पणासनं मंगलानं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। सबसे पहले ध्यान से क्लास की शुरुआत करेंगे। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन या जिस किसी आसन में सुखपूर्वक बैठ सकें उस आसन का चुनाव करें। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहे। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। आंखें कोमलता से बंद। पूरे शरीर को शिथिल करें, ढीला छोड़ें। स्थिरता बनाए रखें, स्थिरता बनाए रखें। दोस्त पढ़ो है वो बोला अभी बोल प्रतिमा की भांति अड़ोल। लेकिन वही दोस्त बोला कि चलो हम 30 तारीख तक चलेंगे, छुट्टी हो जाएगा गर्मी का। शरीर के एक एक अंग पर ध्यान लगाएंगे और उसे शिथिल होने का सुझाव देंगे। राइट फीट, दाहिने पैर के अंगूठे से शुरू करेंगे। दाहिने पैर के अंगूठे के स्पंदनों का अनुभव करेंगे। लड़की तो कहाँ है? त्वचा के भीतर रक्त वाहिनी नलिकाएं, कोशिकाएं, मांसपेशियां, स्नायु संस्थान सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर की अंगुलियां, पंजा, तलुआ, एड़ी सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर का एड़ी से लेकर घुटने तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने पैर का घुटने से जंघा तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान बाएं पैर के अंगूठे पर लगाएं। बाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया। बाएं पैर का तलुआ, पंजा, अंगुलियां, एड़ी सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर का एड़ी से घुटने तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर का एड़ी से घुटने तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर का घुटने से कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अपना ध्यान कमर से नाभि तक के भाग पर लगाएं। कमर से नाभि तक का भाग स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य केंद्र के भीतर छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, प्लीहा, गोनाड्स, एड्रिनलिन ग्लैंड्स सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। नाभि का भाग स्वास्थ्य केंद्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। नाभि का भाग तेजस केंद्र है। तेजस केंद्र के ऊपर हृदय का भाग आनंद केंद्र है। आनंद केंद्र फेफड़े दोनों, पसलियां, आगे का कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान पीठ के भाग पर लगाएं। रीढ़ की हड्डी का अंतिम भाग शक्ति केंद्र है। शक्ति केंद्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है।
स्नायु संस्थान है, रीढ़ की हड्डी के पास में ईड़ा पिंगली सुषुम्ना नाड़ियां हैं। पीठ का पूरा भाग कंधे तक शिथिल हो रहा, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दोनों कंधे शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। थोड़ा सा अपन शांत हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए? मैं जब बाहर बैठा हूँ ना, थोड़ा 1 घंटे का मेरा ये चल रहा है प्रोग्राम, तो थोड़ा मेरे को कोई ऐसा कॉर्नर में बैठा दो जहाँ शांति हो। आप इतना जोर जोर से बात करेंगे तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा शांति रखें बस। हम्म। कंधे के दोनों भाग शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। अब अपना ध्यान राइट हैंड पर लगाएंगे। दाहिने हाथ का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ की अंगुलियां, पंजा, हथेली, कलाई सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने हाथ का कलाई से ये आएगा नहीं वहां तक, वायर नहीं आएगा, चलेगा थोड़ी देर खड़ा रहेगा तो। कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ का कोहनी से कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। पूरा दाहिने हाथ कंधे तक शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान बाएं हाथ पर लगाएंगे। बाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, हथेली, कलाई सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं हाथ का कोहनी तक का भाग पूरा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। कोहनी से कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान गर्दन पर लगाएंगे। गर्दन में भीतर भोजन नली, श्वास नली, स्वर यंत्र सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। गर्दन से गर्दन के भीतर विशुद्धि केंद्र है, विशुद्धि केंद्र भी शिथिल हो रहा है। थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। गर्दन के ऊपर ठुड्डी, दोनों गाल, होठ दोनों, जिह्वा, तालू, जिह्वा के ऊपर ब्रह्म केंद्र है। सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दोनों कान जहाँ अप्रमाद केंद्र है, दोनों आंखें जहाँ चक्षुष केंद्र है, भ्रुकुटियों के बीच दर्शन केंद्र है, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। पूरी ललाट, ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र, उसके थोड़ा ऊपर शांति केंद्र, हाइपोथैलेमस, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, चोटी का भाग ज्ञान केंद्र सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें, शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ें। काय उत्सर्ग यानी काया का उत्सर्ग, काया की पकड़ को छोड़ देना है। पूरी शिथिलता, गहरी शिथिलता और शांति का अनुभव करें। शरीर प्रतिमा की भांति अडोल। अब हम ध्यान के अगले चरण में जा रहे हैं। हम अंतर यात्रा करेंगे। अंतर यात्रा में ज्ञान केंद्र से
हमको रीढ़ की हड्डी में से होते हुए श्वास भरते हुए नीचे जाना है। नीचे रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग शक्ति केंद्र पर शक्तियों को इकट्ठा करके फिर से ऊपर आना है और श्वास छोड़ते हुए शक्तियों को ऊपर ले जा करके ज्ञान केंद्र पर खाली कर देना है। श्वास भरते हुए जैसे खाली बाल्टी नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, शक्ति केंद्र पर शक्तियों को इकट्ठा करके उस बाल्टी में भरें। श्वास छोड़ते हुए बाल्टी को ऊपर उठाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं और ज्ञान केंद्र पर उसको खाली कर दें। फिर से एक बार श्वास भरते हुए खाली बाल्टी नीचे जा रही है, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, शक्ति केंद्र पर रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्तियों को इकट्ठा करें। भरी हुई बाल्टी को श्वास छोड़ते हुए ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए और ज्ञान केंद्र पर उसे खाली कर दें। शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण हो रहा है। फिर से एक बार श्वास भरते हुए खाली बाल्टी नीचे ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग शक्ति केंद्र पर शक्तियों को इकट्ठा करके बाल्टी में भरें और श्वास छोड़ते हुए उसे ऊपर उठाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं और ज्ञान केंद्र पर खाली कर दें। फिर से एक बार खाली बाल्टी को श्वास भरते हुए नीचे ले जाएं, नीचे ले जाएं, नीचे ले जाएं, रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर बाल्टी में शक्तियों को भरें और श्वास छोड़ते हुए उसे ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं और ज्ञान केंद्र पर चोटी के भाग पर शक्तियों को खाली कर दें। एक बार फिर से खाली बाल्टी को श्वास भरते हुए नीचे ले जाएं, नीचे ले जाएं और रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्तियों को इकट्ठा कर बाल्टी में भरें और भरी हुई बाल्टी को श्वास छोड़ते हुए ऊपर ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं, ध्यान केंद्र पर खाली कर दें। ध्यान का अगला चरण नाक के अग्रभाग पर ध्यान लगाएं और वहां पर आते जाते श्वास का अनुभव करें। जिस प्रकार एक चौकीदार बैंक या दुकान के बाहर कुर्सी लगाकर बैठता है, उसी प्रकार अपने ध्यान को नाक के अग्रभाग पर स्थिर करें और आते जाते श्वास को देखें। हो सके तो श्वास को लंबा करें। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। दीर्घ श्वास प्रेक्षा। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। फिर जब श्वास पर ध्यान लगाते हैं तो हमारे आवेश आवेग शांत हो जाते हैं। लंबे श्वास की अवस्था में हम क्रोध मान माया लोभ में नहीं उलझते। दीर्घ श्वास का इसीलिए अभ्यास किया जाता है। लंबा श्वास आ रहा है, साइड में हो जाओ। अच्छा। लंबा श्वास जा रहा है, लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। पूरा ध्यान श्वास पर रहे। पूरा ध्यान श्वास पर बना रहे। गहरी एकाग्रता रहे। सिर्फ और सिर्फ श्वास का अनुभव। कोई विचार आता है तो उसे भी देखें, ज्ञाता दृष्टा भाव का अभ्यास करें। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। श्वास एक न्यूट्रल आलंबन है, निष्पक्ष आलंबन है। इस पर ध्यान कहीं पर भी लगाया जा सकता है, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक श्वास है। इसलिए इस आलंबन को कहीं खोजने की जरूरत नहीं, ये हमें सहज रूप से उपलब्ध है। और जब जब श्वास लगाते हैं
श्वास पर ध्यान लगाते हैं, हम राग द्वेष से मुक्त रहते हैं। दीर्घ श्वास परीक्षा के बाद अब हम ज्योति केंद्र परीक्षा करेंगे। ललाट के बीचों बीच जहाँ तिलक किया जाता है या बिंदिया लगाई जाती है, वहां पर ध्यान लगाएं और वहां अनुभव करें शरद पूर्णिमा के श्वेत धवल उज्जवल चांद की चमकीली किरणें हमारे ललाट के बीचों बीच पड़ रही है। टॉर्च के प्रकाश की तरह भीतर तक जा रही हैं, पूरे ललाट पर फैल रही हैं। अनुभव करें पूरे ललाट पर श्वेत चमकीली चांदनी फैली हुई है। चंद्रमा की श्वेत चमकीली किरणें भीतर तक प्रवेश कर रही है, हमारे जीवन में शांति, सहिष्णुता, सरलता और सद्गुणों का विकास कर रही है। पूरी एकाग्रता के साथ श्वेत रंग की चमकीली किरणों को पूरे ललाट पर देखें। गहरी शांति का अनुभव करें। चंद्रमा की श्वेत शीतल किरणें, चमकीली किरणें पूरे ललाट पर फैली हुई हैं। श्वेत रंग जो है शुक्ल लेशिया का रंग है और शुक्ल लेशिया के भाव शुक्ल ध्यान को के विकास के लिए सहायक हैं। इसीलिए श्वेत रंग का ध्यान किया जाता है। साधु संतों के वस्त्र भी श्वेत होते हैं। वे उनको अनुभव कराते हैं कि वे साधु हैं और उनके जीवन में शुक्ल लेशिया का प्रभाव देखा जा सकता है। हमें भी शुक्ल लेशिया का विकास करना है और शुक्ल ध्यान का विकास करना है, वहां तक पहुंचना है। धर्म ध्यान करते करते शुक्ल ध्यान तक भी पहुंच सकते हैं। सम इक्खई अपग मपईनम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। तम पिक्खई अपग मपईनम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। तम पिक्खई स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। हम लोग पहले मेंशन किया कि हम 3 जन हैं। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। रात में क्या डिस्टर्ब हो सॉरी हम दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। हम शरणम दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। हम स्वेच्छा शरणम
दुख मुक्ति के लिए मिथ्या और आचार का अनुशीलन करें। अपना सच में से जा, मृत्युम भुए सुख पाए। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अहम सुविद्या शरणम पमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अहम सुविद्या शरणम पमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अपना सच में से जा, मृत्युम भुए सुख पाए। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा, मृत्युम भुए सुख पाए। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा, मृत्युम भुए सुख पाए। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। एगो में सासौ अप्पा, नान दन सण संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा, सब्वे संजोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है, जो कि ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में सासु अप्पा, नान दन सन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा, सब्वे संयोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है, जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में सासु अप्पा, नान दन सन संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा, सब्वे संयोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है, जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। अनुप्रेक्षा का प्रयोग समाप्त होता है, ध्यान का प्रयोग भी समाप्त होता है। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल सकते हैं। 2-3 लंबे श्वास लेते हुए कोमलता से अपनी आंखों को खोलें। अब स्वाध्याय का क्रम शुरू करेंगे। स्वाध्याय में सबसे पहले 20वां बोल ले रहे हैं, उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे। षट द्रव्यों का उसमें एक्सप्लेनेशन है। छह द्रव्यों का ज्ञान होना जरूरी है। 9 तत्वों का हमने ज्ञान किया 14वें बोल में। 20वें बोल में 6 द्रव्यों का ज्ञान करने जा रहे हैं। षट द्रव्य, जीवास्तिकाय, अजीवास्तिकाय, जीव और अजीव, ये षट द्रव्य में आते हैं। जीवास्तिकाय, अजीवास्तिकाय, काल आता है, उद्गलास्तिकाल आता है, धर्मास्तिकाय आता है, अधर्मास्तिकाय आता है, आकाशास्तिकाय आता है। तो ये सब अस्तिकाय हैं और काल को काल्पनिक द्रव्य माना गया है। तो इस प्रकार से ये षट द्रव्य हैं, इनका हम ज्ञान करेंगे आज।
तो धर्मस्थिकाय क्या है? सबसे पहले जो गति करने में सहायक है, उद्गल और जीव के गति करने में जो सहायक तत्व है, उसे धर्मस्थिकाय कहा जाता है। और उसके भाग होते हैं स्कंद, देश, प्रदेश। तो सबसे सरल परिभाषा है कि जो गति में सहायक है। जैसे मछली पानी में तैरती है तो पानी क्या करता है? सहायक है, उदासीन सहायक। तो जीव और पुद्गल की गति में उदासीन रूप से जो सहायक है वह है धर्मास्तिकाय। और उसके स्कंद, देश और प्रदेश, ऐसे तीन भाग होते हैं। फिर धर्मास्तिकाय के बाद अधर्मास्तिकाय, जो स्थिति में सहायक है उदासीन रूप से। और फिर है आकाशास्तिकाय, जो जगह देता है, स्थान देता है, वह आकाशास्तिकाय है। तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, इन तीनों के तीन तीन भेद: स्कंद, देश और प्रदेश। फिर आता है काल, समय। ये वर्तन करता है कि अढ़ाई द्वीप में मनुष्य लोक में है, और काल के काल वर्तमान में भी है, भविष्य में भी है, भूत में भी था। यह अढ़ाई द्वीप प्रमाण होता है। द्रव्य से अनंत द्रव्य है, एक काल अनंत द्रव्यों पर प्रवर्तन करता है। क्षेत्र से अढ़ाई द्वीप प्रमाण है, काल से आदि और अंत रहित है। भाव से वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, अरूपी है, अजीब है, शाश्वत है, अढ़ाई द्वीप प्रमाण है और अप्रदेशी है। गुण से वर्तन, गुण कपड़े और कैंची का दृष्टांत। वर्तन परिवर्तन काल का लक्षण है। नए को पुराना करता है, पुराने को नष्ट करता है। प्रदेश रहित होने से ये अस्तिकाय नहीं है। धर्मास्तिकाय के को भी अच्छे से समझ लेते हैं। द्रव्य से ये एक ही द्रव्य है। क्षेत्र से संपूर्ण लोक प्रमाण है। लोक के बाहर धर्मास्तिकाय नहीं होने से वहां पर जीव और पुद्गल की गति नहीं होती, इसलिए अलोक में जीव और पुद्गल नहीं पाए जाते। काल से आदि और अंत रहित है, ये हर समय विद्यमान है, रहेगा और था। भाव से इसमें वर्ण नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, अरूपी है, अजीब है, शाश्वत है, लोकव्यापी है और असंख्यात प्रदेशी है। स्कंद, देश और प्रदेश इसमें होते हैं। गुण से ये गति में सहायक है। जैसा कि हमने पहले बात की थी, पानी के आधार से मछली चलती है, वैसे ही जीव और पुद्गल धर्मास्तिकाय के आधार से चलते हैं। जीवों के आगमन गमन, यानी चलना फिरना, बोलना चलना, पलकों को झपकाना, या ऐसे ही मन वाणी एवं शरीर की सभी प्रवृत्तियों में धर्मास्तिकाय निमित्त बनता है। जिस प्रकार मछली पानी के बिना चल नहीं सकती, परंतु पानी मछली को जबरदस्ती चला नहीं सकता। मछली अपनी शक्ति से ही चलेगी, परंतु चलने में पानी सहायक अवश्य होगा। ठीक है, इसी प्रकार धर्मास्तिकाय जीव और पुद्गल को जबरन नहीं चलाती, गति नहीं कराती, परंतु गति करने में उदासीन रूप से निमित्त है, वैश्य सहायक है। तो धर्मास्तिकाय की इच्छा से कुछ नहीं होता, न ही जबरदस्ती से कुछ होता है। ठीक है। अधर्मास्तिकाय में भी उसी प्रकार से द्रव्य से एक द्रव्य है, क्षेत्र से संपूर्ण लूप प्रमाण है, काल से आदि अंत रहित है, यानी भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्यत काल में भी था, अनादि अनंत है। भाव से वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, अरूपी है, अजीब है, शाश्वत यानी हर समय है, लोक व्यापी है, लोक में है, लोक के बाहर नहीं है, असंख्यात प्रदेशी है। गुण से स्थिरता गुण, यानी ये थके हुए पथिक को छाया का दृष्टांत इसमें काम आता है। जिस प्रकार से थका हुआ पथिक रुकने ठहरने में छाया निमित्त सहायक बनती है, उसी प्रकार
ठहरे हुए जीव और पुद्गल में अधर्मास्तिकाय सहायक बनता है। वृक्ष आदि की छाया पथिक को जबरन नहीं रोक सकती, परंतु थके हुए पथिक के रुकने में निमित्त अवश्य बनती है। ठीक इसी प्रकार जीव और पुद्गल की स्थिति में ठहरने में अधर्मास्तिकाय निमित्त बनता है, परंतु जबरदस्ती वो किसी को नहीं रोक सकता। न जीव को रोक सकता है, न पुद्गल को रोक सकता है, और न ही स्थिर कर सकता है। तो जीव और पुद्गल सहज रूप से अधर्मास्तिकाय की सहायता से, निमित्त से रुकते हैं। आकाशास्तिकाय ये भी द्रव्य से एक द्रव्य है, क्षेत्र से लोकालोक प्रमाण है, ये आलोक में भी है क्योंकि वहां पर भी जगह है। काल से आदि और अंत रहित है, यानी अनादि अनंत है। भाव से वर्ण नहीं है, इसमें भी गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, अरूपी है, अजीव है, शाश्वत है, और ये लोक और अलोक दोनों जगह में व्याप्त है। लोक की अपेक्षा असंख्यात प्रदेशी व अलोक की अपेक्षा अनंत प्रदेशी है। गुण से अवगाहन गुण यानी जगह देता है, स्थान देने का गुण। जैसे दीवार में हम खूंटी बनाने के लिए कील ठोकते हैं, तो दीवार के भीतर कील चली जाती है। उसी प्रकार से यह आकाश जो है हमें स्थान देता है। यह द्रव्य, धर्म, अधर्म, जीव, पुद्गल इन सभी को अवकाश देता है, यानी धर्मास्तिकाय को, अधर्मास्तिकाय को, जीवास्तिकाय को और पुद्गलास्तिकाय इन सबको स्थान देता है। ये सभी आकाश द्रव्य पर ही स्थिर रहते हैं, जबकि आकाश द्रव्य स्वयं अपने आप पर प्रतिष्ठित है, स्व प्रतिष्ठित है। तो आकाश के लिए कोई आधार नहीं चाहिए। काल द्रव्य के पांच काल द्रव्य के बारे में भी हमने बात की थी कि ये द्रव्य से अनंत द्रव्य है, क्षेत्र से अढ़ाई द्वीप प्रमाण यानी मनुष्य क्षेत्र में ही ये है, उपलब्ध है। काल से आदि अंत रहित अनादि अनंत है। भाव से वर्ण गंध रस स्पर्श इसमें भी नहीं है। अरूपी है, अजीब है, शाश्वत है। अढ़ाई द्वीप प्रमाण ही इसका काल का जो है उपयोग होता है। अप्रदेशी है, प्रदेश नहीं है इसके। गुण से वर्तन गुण है, जैसे नया कपड़ा पुराना हो जाता है, पुराना फिर नष्ट हो जाता है और फिर से उसके तंतुओं का कुछ और बना दिया जाता है। तो इस प्रकार काल के वर्तन से व्यक्ति बचपन से जवानी में आता है, जवानी से बुढ़ापे में आता है। इस प्रकार से पर्याय हमारी बदलती है, पुद्गल की भी बदलती है, जीव की भी बदलती है। प्रदेश रहित होने से काल अस्तिकाय नहीं है, जीवास्तिकाय। जीव, जितने भी जीव हैं और जीवास्तिकाय हैं, द्रव्य से ये अनंत द्रव्य है, क्योंकि अनंत जीव इस लोक में खचाखच भरे हुए हैं। लोक के बाहर नहीं है, क्योंकि लोक के बाहर जीव की गति नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर धर्मास्तिकाय भी नहीं है, अधर्मास्तिकाय भी वहां पर नहीं है। क्षेत्र से संपूर्ण लोक प्रमाण है, यानी लोक के भीतर भीतर ही जीव रह सकते हैं। काल से आदि और अंत रहित है, यानी अनादि अनंत है। भाव से वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, अरूपी है। जीव शाश्वत, लोकव्यापी, एक जीव की अपेक्षा असंख्यात प्रदेशी तथा अनंत जीवों की अपेक्षा अनंत प्रदेशी है। गुण से उपयोग चेतना जिसमें होती है वह जीव कहलाता है। और चंद्रमा की कला का दृष्टांत दिया गया है इसमें कि किसी में उपयोग कम है, किसी में ज्यादा है। जैसे आवरण के कारण चंद्रमा न्यूनाधिक प्रकाशित होता है, वैसे ही ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि के कारण आत्मा का उपयोग गुण जो है कम, न्यूनाधिक, कम या अधिक प्रकट होता है। फिर पुद्गलास्तिकाय, ये द्रव्य से अनंत द्रव्य है, ये भी क्षेत्र से संपूर्ण लोक में ये उपलब्ध है। काल से आदि रहित, अंत रहित, यानी अनादि अनंत है। भाव से वर्ण गंध रस स्पर्श युक्त है, इसमें वर्ण गंध रस और स्पर्श सब है। ये रूपी है, दिखाई देता है। अजीब है, शाश्वत है, हमेशा रहेगा, पहले भी था, आज है और आगे भी रहेगा।
लोकव्यापी, ये पूरे लोक में है, क्योंकि पुद्गल की गति लोक के बाहर नहीं हो सकती, अलोक में नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय दोनों नहीं हैं। संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी। तो पुद्गल जो है वो संख्यात प्रदेशी हो सकता है, असंख्यात प्रदेशी हो सकता है, और अनंत प्रदेशी भी हो सकता है। गुण से गलन, मिलन, पूरण, विध्वंसन आदि गुणों से ये संपन्न है। दृष्टांत, आकाश में बादलों का मिलना और बिखरना। बादल की तरह पुद्गल भी मिलते हैं और बिखरते रहते हैं, जैसे दूध के अंदर मिश्री मिला दी तो मिल गए। नमक वाला पानी है, उसको गर्म करके नमक अलग किया जा सकता है, पानी को अलग किया जा सकता है, यानी उनको अलग अलग भी किया जा सकता है। फिर से नमक में पानी मिला दिया तो फिर से घुल मिल जाएगा। क्योंकि जो वस्तु पूर्ण होती रहे और गलती रहे, कम होती रहे, उसे पुद्गल कहते हैं। पुद और गल, तो वस्तु, ये पुद्गल वस्तु जो है पूर्ण भी होती रहती है और गलती भी रहती है, कम भी होती रहती है। संसार में जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं वे सभी पुद्गल का एक अंश हैं। अब षट द्रव्यों की विशेष जानकारी। छह द्रव्यों में प्रथम चार द्रव्य निष्क्रिय एवं उदासीन कहलाते हैं। ये सदैव अपने स्वाभाविक रूप में ही रहते हैं। जीव और पुद्गल, ये दो द्रव्य सक्रिय और प्रेरक हैं, अर्थात इन दोनों में स्वभाव और विभाव दोनों प्रकार का परिणमन होता रहता है। पुद्गल में परमाणु स्वभाव रूप तथा स्कंद आदि विभाव रूप हैं। जीव में नरक आदि पर्याय विभाव रूप तथा सिद्ध अवस्था स्वभाव रूप है। पुद्गल स्वभाव से विभाव में तथा विभाव से स्वभाव में आता जाता रहता है, जबकि जीव द्रव्य में यह विशेषता है कि यदि जीव एक बार कर्म से मुक्त होकर परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव को प्रकट कर लेता है तो फिर वह हमेशा स्वभाव दशा में ही रहता है। तो सिद्ध भगवान अपनी आत्मा को कर्मों से हटा चुके हैं, उनमें कोई भी कर्म शेष नहीं बचा है, कर्मों से मुक्त आत्माएं हैं, शुद्ध आत्माएं हैं। तो उन्होंने अपने स्वभाव को प्रकट कर लिया है, शुद्ध स्वभाव को प्रकट कर लिया है, इसलिए वे फिर से इस संसार में नहीं आते। वे हमेशा स्वभाव दशा में ही रहेंगे, कभी भी विभाव में नहीं जाएंगे। छह द्रव्यों में से पांच द्रव्य अजीव और एक जीवास्तिकाय ही जीव है। छह द्रव्यों में से पांच द्रव्य अरूपी एवं एक पुद्गल पुद्गलास्तिकाय ही रूपी है। छह द्रव्यों में प्रथम तीन द्रव्य एक एक हैं, जबकि शेष तीन द्रव्य अनंत हैं, यानी धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, ये तीनों द्रव्य एक एक हैं। काल, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय ये अनंत हैं। छह द्रव्यों में प्रथम चार द्रव्य अरूपी अजीव कहलाते हैं। तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल, ये अरूपी हैं और अजीव हैं। छह द्रव्यों में धर्म, अधर्म, लोकाकाश तथा एक जीव के प्रदेश, ये सभी असंख्यात होते हैं। यानी धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय में असंख्यात प्रदेश हैं, लोकाकाश में भी असंख्यात प्रदेश हैं। जीव, एक जीव के भी प्रदेश संख्यात होते हैं, और ये चारों के प्रदेश समान होते हैं, इनकी संख्या समान होती है। हो गया, ठीक है, आता हूँ। छह द्रव्यों में से पांच द्रव्य अजीब और एक जीव है। छह द्रव्यों में से पांच द्रव्य अरूपी और एक उद्गलस्तिका जो है वो रूपी है। ठीक है। तो पुद्गल स्वभाव से विभाव में तथा विभाव से स्वभाव में आता जाता रहता है। पुद्गल में परमाणु स्वभाव रूप तथा स्कंद आदि विभाव रूप हैं। तो जीव और पुद्गल जो हैं ये सक्रिय सक्रिय एवं प्रेरक हैं।
जो पहले चार द्रव्य हैं वे निष्क्रिय और उदासीन कहलाते हैं। ये हमेशा अपने स्वभाव में रहेंगे। जीव और पुद्गल ये दोनों सक्रिय और प्रेरक होते हैं। इन दोनों में स्वभाव और विभाव दोनों प्रकार का परिणमन होता रहता है। पुद्गल में परमाणु स्वभाव रूप तथा स्कंद आदि विभाव रूप हैं। जीव में नरक आदि पर्याय विभाव रूप है तथा सिद्ध अवस्था स्वभाव रूप है। पुद्गल स्वभाव से विभाव में तथा विभाव से स्वभाव में आता जाता है, जबकि जीव द्रव्य में यह विशेषता है कि यदि एक बार कर्मों से मुक्त होकर पूर्ण शुद्ध हो गया, स्वभाव को प्रकट कर लिया, तो फिर हमेशा स्वभाव में ही रहेगा, विभाव में नहीं आएगा। तो जैसा कि हमने देखा, सिर्फ जीवास्तिक आय जीव है और इनमें 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य अरूपी हैं और एक सिर्फ पुद्गल जो है वो रूपी है। 6 द्रव्यों में प्रथम 3 द्रव्य एक एक हैं, जबकि शेष 3 द्रव्य अनंत हैं, यानी काल, जीव और पुद्गल ये अनंत हैं। 6 द्रव्यों में प्रथम 4 द्रव्य अरूपी अजीव कहलाते हैं, क्योंकि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल ये अरूपी हैं। पुद्गल रूपी है और अजीव है, और ये प्रथम 4 द्रव्य जो बताए वे अरूपी और अजीव हैं। 6 द्रव्यों में धर्म, अधर्म, लोकाकाश तथा एक जीव के प्रदेश असंख्यात हैं और समान हैं, जबकि अलोकाकाश के प्रदेश अनंत होते हैं। काल द्रव्य काल द्रव्य अप्रदेशी होता है, क्योंकि काल के अणु आपस में एक दूसरे से मिल नहीं पाते, वे स्वतंत्र ही रहते हैं। स्वतंत्र रहने के कारण प्रदेशों का समूह नहीं बन पाता। इस कारण से काल द्रव्य को अप्रदेशी कहा गया है। एक द्रव्य कहाँ पाया जाता है? आलोक में सिर्फ एक द्रव्य पाया जाता है। तो कुछ प्रश्न हैं। आलोक में सिर्फ आकाश है। आकाशास्तिकाय ही आलोक में है, क्योंकि वहां जीव और पुद्गल पाए नहीं जाते, क्योंकि गति में सहायक द्रव्य वहां नहीं है, स्थिति में सहायक द्रव्य भी वहां नहीं है, इसलिए जीव और पुद्गल वहां नहीं जाते। और धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय वहां नहीं है, और काल जो है वो अढ़ाई दिव्य प्रमाण ही है, इसलिए वहां पर आलोक में एक ही द्रव्य पाया जाता है। 2 द्रव्य कहाँ पाए जाते हैं? 2 द्रव्य जीव और पुद्गल विभाव परिणामी, यानी ये विभाव में रहते हैं और स्वभाव में भी रहते हैं। 3 द्रव्य कहाँ पाए जाते हैं? अनंत द्रव्य जो आकाश, जीव और पुद्गल अनंत द्रव्य हैं, ये अनंत हैं। तो इसके कारण इनको 3 द्रव्य कहाँ पाए जाते हैं कि उत्तर में दिया गया कि अनंत द्रव्य में आकाश, जीव और पुद्गल। द्रव्य गिनती की अपेक्षा एक एक द्रव्य में धर्म, अधर्म, आकाश 4 द्रव्य कहाँ पर पाए जाते हैं? आरूपी जीव, अजीव में। आरूपी जो अजीव है, धर्म, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल, ये आरूपी और अजीव द्रव्य हैं। 5 द्रव्य कहाँ पाए जाते हैं? अजीव में। जीव को छोड़ दें तो 5 अजीव हैं। 6 द्रव्यों में 5 अजीव होते हैं। और 6 द्रव्य कहाँ पाए जाते हैं? कि संसार में सभी द्रव्य 6 पाए जाते हैं। लोक में पूरे 6 द्रव्य हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये 20वें बोल की चर्चा हमने पूरी की। अब आज आचार्य श्री महाश्रमण जी का पट्टोत्सव। पट्टोत्सव का अर्थ होता है कि जब वे आचार्य बनते हैं और पाठ पर विराजमान होते हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कि आचार्य श्री महाश्रमण जी ये तेरा पंथ के 11वें आचार्य हैं, और उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि हर समय उनके मुख पर मुस्कान रहती है। मुख मुद्रा जो है हमेशा उनकी प्रसन्न मुद्रा है। मीडियम हाइट है, यानी लगभग 5.5 फीट कह सकते हैं, 5 और 5.5 के बीच में। गेहुआ रंग है, चौड़ा माथा है, और दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति में शांत रस होता है तो ऐसा व्यक्ति हमें बहुत अच्छा लगता है। जब जब व्यक्ति की लेश्याएं और भावधारा अच्छी होती है,
तो ऐसा व्यक्तित्व हमें अच्छा लगता है। हमें दर्शन करने से शांति मिलती है, क्योंकि व्यक्ति में पवित्रता होती है। शुक्ल लिश्या और धर्म धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का जहाँ प्रभाव होता है, तेजस पद्म और शुक्ल लिश्याएं जहाँ पर विराजमान होती हैं, ऐसा व्यक्तित्व हमें अच्छा लगता है। तो उनके बारे में लिखा गया है कि वे संस्कृत के महान विद्वान हैं और प्रवचन आदि में कुशल हैं। बहुत अच्छे तरीके से प्रवचन देते हैं। लिखा जाता है उनके बारे में, डिस्पाइट बीइंग एन आचार्य ऑफ ए रिलीजियस ऑर्डर, हिज views are liberal and secular. He has a firm conviction to promote non-violence, more values and principles, यानी अहिंसा और सिद्धांतों की बात करते हैं। हमेशा अहिंसा का पालन करने वाले ऐसे हमारे धर्मगुरु होते हैं। वो पंच महाव्रतों का पालन करने वाले हमारे धर्मगुरु होते हैं। उनका जन्म जो है 13 मई 1962 वैशाख शुक्ला नवमी को विक्रम संवत 2019 सरदार शहर चूरू जिले में राजस्थान में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम झूमर मलजी दुग्गड़ था। माताजी का नाम श्रीमती नेमा देवी दुग्गड़ था। और बहुत छोटी अवस्था में, 12 वर्ष की अवस्था में, वैशाख शुक्ला 5 मई 1974 विक्रम संवत 2031 सरदार शहर में उनकी दीक्षा हो गई। 12 वर्ष की छोटी उम्र में उनकी दीक्षा हो गई। 16 फरवरी 1986 माघ शुक्ला सप्तमी उदयपुर में उनको विशेष पद दिया गया और महाश्रमण की उपाधि उनको प्राप्त हुई 9 सितंबर 1989 में, भादवा शुक्ला नवमी को विक्रम संवत 2046 में। उनके साधुत्व के गुणों को देखते हुए उनको महाश्रमण की उपाधि दी गई। जन्म का नाम उनका मोहन था, लेकिन महाश्रमण की उपाधि उन्हें दी गई। मुदित मुनि था, सॉरी, मुनि मुनि बने तो उनका नाम मुदित मुनि था। और फिर उनका जो टाइटल जो है, उनको उपाधि दी गई महाश्रमण की। भाद्रव शुक्ला नवमी विक्रम संवत 2046 लाडनू में ये उपाधि दी गई 9 सितंबर 1989 को। फिर उनको युवाचार्य बनाया गया 14 सितंबर 1997 में। भाद्रपद शुक्ला 12 को विक्रम संवत 2054 में गंगा शहर में उनको युवाचार्य पद दिया गया। और आचार्य पदाभिषेक उनका हुआ 23 मई 2010 को वैशाख शुक्ला दसवीं विक्रम संवत 2061 2061। तो आचार्य पद पर लगभग 16 वर्ष से विराजमान है। 2010 से अभी 2026 चल रहा है। और ये आचार्य पदाभिषेक भी उनका सरदार शहर में ही हुआ। सरदार शहर में उनके पूर्व आचार्य महाप्रज्ञ जी का देवलोक गमन हुआ। उसके बाद उनका पदाभिषेक हुआ। बहुत लंबी लंबी पद यात्राएं आपने की हुई हैं। आपने इंडिया, नेपाल, भूटान आदि देशों की यात्रा की है। नेपाल में तो भूकंप आ रहा था, उस समय नेपाल की यात्रा आपने की। और उन्हें लोगों ने सजेशन दिया कि नेपाल में इतना जबरदस्त भूकंप चल रहा है, आप फ्लाइट पकड़ करके वापस इंडिया चले जाएं। लेकिन उन्होंने मान्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से विमान में बैठना मुझे नहीं कल्पता, मैं अपनी पदयात्रा ही करूंगा। तो उस भयंकर भूकंप के समय भी उन्होंने विचलित नहीं हुए, वे अपने मार्ग से और दृढ़ता रखी। वहां पर पूरा चतुर्मास बिताया। चतुर्मास से भी ज्यादा समय उन्होंने वहां पर बिताया। और ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है कि
नियम को कठोरता से पालना है। फिर उन्होंने भूटान की भी यात्रा की और स्वयं पैदल चल कर करके यात्राएं करते हैं, दक्षिण में कन्याकुमारी तक और ऊपर में नेपाल और भूटान तक की वे यात्राएं कर चुके हैं। और एक बार साध्वी प्रमुखाश्री जी दिल्ली में विराजमान थे, बीमार थे, उनके कैंसर था और ऐसा लगता था कि अब वे नहीं बच पाएंगे। तो आचार्य श्री महाश्रमण जी उनको दर्शन देने के लिए लंबी लंबी यात्रा करके पधारे वहां पर। एक एक दिन में तो ऐसा बताया जाता है कि 40 किलोमीटर से भी ज्यादा किसी किसी दिन की यात्रा हुई उनकी। तो कभी 25 किलोमीटर, कभी 30 किलोमीटर, कभी 40 किलोमीटर, ऐसा चल करके तीव्र गति से वहां पहुंचे और उन्होंने साध्वी प्रमुखाश्री जी को दर्शन दिए। तो आज भी वे इस उम्र में भी, तो लगभग उनकी उम्र आज 65 के आसपास है, क्योंकि जन्मदिन देखेंगे तो 1962 का जन्म है। तो 64 और जोड़ दीजिए, 2026 हो गए तो 64 साल पूरे हो गए। 65वें में प्रवेश किया है। तो इस प्रकार से वैशाख शुक्ला नवमी को उन्होंने संवत के हिसाब से, मिति और संवत के हिसाब से, तिथि और संवत के हिसाब से जो है 65वें वर्ष में प्रवेश किया है, वैशाख शुक्ला नवमी को। तो आगे 14, हाँ। हाँ, तो अभी हम उनके बारे में पढ़ रहे थे, आचार्य श्री महाश्रमण जी। तो उन्होंने अहिंसा यात्रा का अभियान जो है अपने पूर्वाचार्यों का, वो आगे से आगे बढ़ा रहे हैं और जहाँ पर भी जाते हैं नशा मुक्ति का संदेश देते हैं, जो कि जैन अजैन सबको मान्य हो जाता है। कोई भी व्यक्ति उनके पास आता है तो उनको वही उपदेश देते हैं कि भाई आप कोई नशा तो नहीं करते, सिगरेट बीड़ी शराब आदि का। तो वो नशा छोड़ने की प्रेरणा देते हैं। और आज तक उन्होंने राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, असम, नागालैंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, कर्नाटक, नेपाल और भूटान, इन सब जगहों की यात्रा उन्होंने की है। संबित शिखर जी पर भी यात्रा वहां पर की है। वहां पर भी वे पद यात्रा से, पैरों से चलते चलते वहां पर भी वे वहां पर भी पधारे हैं। और उनकी इस यात्रा को अहिंसा यात्रा के रूप में वे मना रहे हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने लगभग 10,000 किलोमीटर की यात्रा की थी और उसी अहिंसा यात्रा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं आचार्य श्री महाश्रमण जी। तो लगभग उनकी यात्रा 50,000 किलोमीटर हो चुकी है। वे बहुत बड़े विद्वान हैं और उनकी स्पीच में आगम वाणी जो है उसको उद्बोधन प्राप्त होता है, आगम की वाणी। वे अपनी अपने प्रवचनों में बताते हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता पर भी प्रवचन किया है और बुद्ध ग्रंथ धम्मपद पर भी प्रवचन किया है। और इन दोनों प्रवचनों के ऊपर पुस्तक भी उनकी निकली हुई है, जिसमें कि भगवत गीता के श्लोकों के साथ हमारी आगम वाणी का कंपैरिजन है, बहुत ही अच्छा सुंदर। और कुछ पुस्तकों में धम्मपद के साथ आगमों का कंपैरिजन किया गया है। संस्कृत और प्राकृत दोनों में वे विद्वान हैं। हिंदी में भी वे अपने पोइम्स, स्टोरीज, भजन आदि लिखते हैं। उनकी संस्कृत की एक कहानियों की पुस्तक है शेमुशी। उसमें से हम कई कहानियां अपनी संस्कृत प्राकृत क्लास में कर चुके हैं और भी आगे उसको पढ़ेंगे। तो शेमुशी संस्कृत की एक बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक पुस्तक है। तो उनके पास सभी प्रकार के भक्त आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सभी प्रकार के लोग आते हैं और दर्शन करके लाभान्वित होते हैं। तो उनके बारे में लिखा गया है कि वे बहुत बड़े योगी हैं, क्योंकि
मैंने तो कभी उनके मुख मुद्रा पर मुस्कान के सिवा और कोई भाव नहीं देखा। कभी गुस्सा नहीं आता है, बहुत ही शांत रहते हैं। और कोई उनके पास जाता है तो उसे भी गुस्से को शांत करने का की प्रेरणा देते हैं। मेरे पिताजी एक बार गए थे उनके दर्शन के लिए, और उस दिन उनका जन्मदिन था। तो मैंने निवेदन किया, गुरुदेव पिताजी का जन्मदिन है। तो उन्होंने सबसे पहले उन्हें कहा कि आप अपना गुस्सा शांत करें, क्योंकि गुस्सा ऐसी चीज है, क्रोध मान माया लोभ में गुस्सा अगर शांत हो जाए तो बाकी तीन को शांत करना शायद आसान हो सकता है। क्रोध के विषय में कई बातें कही जा चुकी है। एक क्रोध का कंपैरिजन काले नाग के जैसे होता है। क्रोध इतना खतरनाक है कि काले नाग के समान खतरनाक उसे बताया गया है। तो क्रोध हमको स्वयं को नुकसान करता है, क्योंकि क्रोध जब आएगा तो उसके साथ साथ बहुत कुछ चीजें आ सकती है। वाणी में प्रकट हो सकता है, हाथ पांव में प्रकट हो सकता है। तो वाणी में प्रकट होगा तो अपशब्द कहेंगे, हाथ पांव में प्रकट होगा तो किसी से मारपीट कर लेंगे। तो क्रोध जो है कर्मों की का बंधन तो करेगा ही, साथ में और दूसरे प्रकार का नुकसान भी कर देगा, रिलेशनशिप को भी खराब कर देगा। तो इसलिए सबसे पहले क्रोध को हटाना चाहिए। तो उनके बारे में लिखा गया है कि वे सोशल रिफॉर्मर भी हैं, शराब आदि नशाबंदी की बात करते हैं। तो उससे कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं दूर होती हैं। तो बहुत बड़े लेखक भी हैं, कई पुस्तकें उनकी छप चुकी हैं। और कई बार जब समणी जी पधारते हैं तो हम उनकी पुस्तकों को सब में वितरण भी करते हैं, क्योंकि साहित्य के द्वारा हम सबका सम्मान करते हैं। स्पिरिचुअल लीडर हैं। तेरा पंथ में एक गुरु और एक विधान चलता है, यानी एक गुरु की आज्ञा में सभी साधु साध्वी और श्रावक श्राविका चलते हैं। तो गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि माना जाता है। तो आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के युग को आचार्य श्री महाश्रमण जी ने देखा, उनके द्वारा अनुशासित हुए, उनके उनके संरक्षण में पले बढ़े और उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया और स्वयं बहुत बड़े विद्वान बन गए। आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का जो कॉम्बिनेशन था, उसके बारे में लोग कई प्रकार से चर्चा करते हैं कि जिस प्रकार से भगवान महावीर और गौतम स्वामी जी की जोड़ी थी, उस प्रकार से आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जोड़ी थी। और जो उन्होंने बड़े बड़े अवदान हमें दिए, अणुव्रत का आंदोलन, फिर प्रेक्षा ध्यान का जो प्रयोग है वो उन्होंने दिया, अनुव्रत आंदोलन उन्होंने दिया आचार्य श्री तुलसी ने। और आगमों के ऊपर बहुत ही सुंदर विवेचन व्याख्या आगमों की उन्होंने की। तो उसको भी हमने प्राकृत की क्लास में एक अध्ययन उत्तराध्ययन से लेकर के पढ़ा था। तो बहुत ही अच्छा विश्लेषण आगमों का उन्होंने किया था। और इन सब कामों में आचार्य श्री महाश्रमण जी भी उनके साथ थे। तो प्रेक्षा ध्यान का जो अभी हमारे वहाँ लाडनू में कैंप वगैरह चल रहे हैं, तो प्रेक्षा ध्यान के कई प्रयोग वहाँ पर चलते हैं। और जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने विधि बताई प्रेक्षा ध्यान की, उसके ऊपर बहुत सारा कार्य आगे भी चल रहा है। और रोज ये प्रेक्षा ध्यान का कार्यक्रम चलता है, यानी सुबह इंडिया टाइम के हिसाब से लगभग 6:30 बजे और रात में 9 बजे रोज प्रेक्षा ध्यान कराया जाता है। और कई प्रकार के कैंप जो हैं गुरुदेव की सन्निधि में भी वहाँ पर होते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान का जो यह प्रयोगों का सिलसिला है, जो आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से चला, वो आचार्य श्री महाश्रमण जी के शासन में भी इसी प्रकार से चल रहा है।
और आगे से आगे बढ़ रहा है। विदेशों में भी हमारे जो प्रशिक्षक हैं वो जाते हैं, और कई जगह पर जैसे फिलीपाइंस है, जापान है, रशिया है, वियतनाम है, इन सब देशों में भी लोग जाते हैं और शिक्षा ध्यान की ट्रेनिंग वहाँ पर देते हैं। जहाँ पर समणिजी पदार्थ हैं जैसे अमेरिका, लंदन वगैरह, वहाँ पर तो ये ध्यान का जो प्रयोग है वो चलता ही है, लेकिन दूसरी जगहों पर भी ये चलता है। साइंस ऑफ लिविंग यानी जीवन विज्ञान, यानी जीवन जीने की कला, तो यह भी बच्चों को सिखाया जाता है, स्कूल और कॉलेजेस में सिखाया जाता है। तो एजुकेशन के साथ साथ जो है बच्चों में अच्छे संस्कार कैसे प्राप्त हों, इसके लिए जीवन विज्ञान, अच्छी आदतें डेवलप हों बच्चों में, आसन प्राणायाम और उसके साथ ध्यान, तो इन सब का विकास करने के लिए बच्चों में ये जीवन विज्ञान का अध्ययन कराया जाता है। शिक्षकों की भी ट्रेनिंग की जाती है, और अणुव्रत, छोटे छोटे व्रतों के बारे में शिक्षकों को भी बताया जाता है और विद्यार्थियों को भी बताया जाता है। तो हर एक क्षेत्र में नैतिकता कैसे बनी रहे, इस बारे में चर्चा की जाती है, क्योंकि अणुव्रतों में ज्यादातर नैतिकता की बात है। अणुव्रत ऐसी चीज है जो जन जन के लिए लाभदायक है, जैन के लिए ही नहीं अजैन के लिए भी वो लाभदायक है, क्योंकि वे छोटे छोटे व्रत हैं। ईमानदारी, परीक्षा में नकल नहीं करना, वो ये ऐसी चीजें हैं, नैतिकता की चीजें हैं जो हर कोई इनको अपना सकता है। तो इस प्रकार से हमने आज आचार्य श्री महाश्रमण जी के बारे में चर्चा की, और अब हम मंगल पाठ करके और आज की क्लास को संपन्न करेंगे। आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम, ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम, ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहुणम। ऐसो पंचनमुक्कारो सव्व पाप पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा, अर्हंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया, सरे अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया, सरे अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे, लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिए, मन वांछित फल दातार, मन वांछित फल दातार। धम्मो मंगल मुक्तिठम, अहिंसा संयमो तवो, देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो। चैत्ता भारहं वासं, चक्रवर्ती महिढ्यो, शांति शांति करे लोई, हत्तो गई मणुत्तरम। देवदानव गंधर्वा, जख रक्षस किन्नरा, बम भयारिं नमन्सन्ति दुक्करं जे करन्ति तं। सर्वमंगल मांगल्यं, सर्वकल्याण कारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलिभद्राध्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। वसग्गहरं पासं पासं वन्दामि कम्म गणमुक्कं, विषहर विषनिन्नासं, मंगल कल्याण आवासं,
विषहर फुल्लिंग मंतम कंठे धारे जे सियामणो तस् गहरोग मारी दुट्ठ जरा जंति ओसामम चिट्ठौ दूरे मंतो तुज पणामो विबहु फलो होई नर तिरिये सुविजीवा पावंति न दुख दोहगम तुह सम्मत्ते लद्धि चिंतामणि कप पाय बब्ब हिये पावंति अविज्ञेणम जीवा ऐरामरम ठाणम। इह संतुओ महायश भक्तिभर निभरेण हियेण ता देव दिज्जबोहिं भवे भवे पास जन चंद भवे भवे पास जन चंद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के बहुत बहुत आभारी हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप सब? मजे में हैं? सब आनंद में? मजे में। हाँ चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं भी साथ में हूँ। हाँ, गुरु कृपा से साता है। अभी इंडिया में हूँ और 4 मई को वहाँ आ जाऊंगा वापस दुबई। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। भारती बहन जय जिनेन्द्र। आप कैसे हैं? जय जिनेन्द्र। मजा में। आप कैसे हो? एकदम गुरु कृपा है, आनंद है, एकदम बढ़िया। बहुत अच्छा लगता है आपकी सच्ची में श्रम आचार्य भगवान का सुन के सच्ची में ऐसा लगता है कि हमारा कोई भाव में हमारा भी उदय में आए। हाँ हाँ, नहीं जरूर कभी मौका मिले तो दर्शन करने के लिए चलते हैं, सब साथ में चलते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। यही भावना भावते हैं कि हाँ हाँ, कितने सुंदर जीवन चरित्र है, कितने बहुत सुंदर उच्च प्रकार का जीवन। हाँ, हमारे जैन आचार्यों का सबका जीवन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। धन्यवाद है, खूब हाँ, धन्यवाद। एकदम धन्यवाद है। એમના દર્શન મળે તો પાવન થઈ हाँ, જઈએ। बहुत સરસ થઈ જાય, રાઈટ। સચ્ચી बहुत में શાंति, ભાવ तो बहुत शांति મળે છે। ક્યારેક આવું છે તમારા સાથે દર્શન કરવા। जरूर जरूर जरूर। ओके, जय जिनेन्द्र। ओके, जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। भले, जय जिनेन्द्र। हाँ।